नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज अपनी नई कहानी लेकर प्रतीक टॉक्स पर। आप जैसा जानते हैं, मैं हमेशा एक नए विषय को उठाता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ऐसे ही आज एक नए विषय को लेकर मैं आया हूँ आपके सम्मुख। कहानी वही वर्षों पुरानी है। कहानी 14वीं शताब्दी की है, जिस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उसी समय एक बहुत बड़ा एक यात्री जिसने भारत के विषय में बहुत ही खास बातें लिखी, इब्न बतूता, वो भारत में आया। और उसी समय में एक बहुत ही विचित्र फैसला मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया, राजधानी को चेंज करने का, यानी दिल्ली को राजधानी ना बना के दौलताबाद को राजधानी बनाने का, जो बहुत ही गलत फैसला था। लेकिन उस फैसले को प्रजा के ऊपर किस तरह से उसने अप्लाई किया, किस तरह से उसने अपनी बातें मनवाई, साम दाम दंड और भेद से, ये मुख्य विषय है मेरी कहानी का आज। और यही विषय मैं आपको आज बताना चाहता हूं। इब्न बतूता लिखते हैं कि दिल्ली को छोड़ दौलताबाद को राजधानी बनाने का जो फैसला सम्राट ने लिया था, उससे जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और रात्रि समय पत्र लिखकर लिफाफे में बंद कर दीवान खाने में डाल दिया करती थी, जो सम्राट के नाम होते थे। और उन पर सम्राट के नाम की सौगंध लिखकर दिया जाता था कि सम्राट के सिवा इसको कोई और ना खोले। और इसीलिए सम्राट इन पत्रों को स्वयं खोलता था। और उन पत्रों में सम्राट को गाली के सिवा और कुछ भी नहीं लिखा होता था। इतना सब होने पर भी दिल्ली को उजाड़ने का जो सम्राट का जो विचार था, उसने उसको नहीं त्यागा, बल्कि सभी निवासियों के जितने घर थे उनका पूरा मूल्य देकर उनको जबरदस्ती खरीद लिया गया। और आदेश कर दिया गया कि सभी लोग दौलताबाद के लिए कूच करें। पर कई लोगों ने वहां जाना स्वीकार ही नहीं किया। तो उसने मुनादी करा दी कि 3 दिन के पश्चात नगर में कोई भी व्यक्ति ना रहे। बहुत से लोग चले गए, पर कुछ लोग अपने घरों में छिप कर बैठ गए। सम्राट ने अपने दासों को नगर में जाकर यह देखने की आज्ञा दी कि कोई व्यक्ति कहीं शेष तो नहीं रह गया है। और दासों को 2 ही व्यक्ति एक कूचे में मिले, एक अंधा और एक लूला। जब ये दोनों पुरुष सम्राट के सामने उपस्थित किए गए, तो लूले को तो मजनीक से उड़ा देने की आज्ञा हुई और उसे मजनीक से बांधकर जब फेंका गया तो वो पूरा 1 किलोमीटर दूर गिरा और गिरते साथ ही उसके शरीर के हजारों टुकड़े हो गए। मैं आपको बता दूं कि मजनीक वो यंत्र है जिसे बड़े बड़े पत्थरों को फेंका जाता है जिससे, और जो किलों की दीवारों को तोड़ने की काम आती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध पिक्चर आई थी, बाहुबली, उस पिक्चर में भी इस यंत्र को दिखाया गया है। और अंधे को घसीटकर दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की आज्ञा हुई। और जो दिल्ली से 40 दिन की पैदल दूरी पर स्थित था, शब्द ब शब्द आदेश का पालन किया गया। और अंधे का सिर्फ पैर दौलताबाद पहुंच पाया। यह देख सारे लोग नगर के भयभीत हो गए और समस्त संपत्ति दिल्ली में छोड़ दौलताबाद के लिए कूच कर गए। कहते हैं कुत्ता और बिल्ली तक दिल्ली में जीवित ना बचे। इब्न बतूता लिखते हैं कि एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति ने उनको ये बात बताई कि एक रात्रि जब सम्राट महल की छत पर चढ़ा, तो उसने नगर की तरफ दृष्टि दौड़ाई, तो ना कोई प्रदीप था, ना कहीं धुआं उठ रहा था, ना कोई चहलकदमी थी। ऐसा भयानक दृश्य देख सम्राट ने कहा कि अब मेरा हृदय शीतल हुआ। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जो 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता द्वारा लिखी गई और उन्होंने इसे अरबी भाषा में लिखा। ऐसे ही रोचक कहानियों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें प्रतीक टॉक्स। गुड बाय।